इस देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस देश का जितनी पॉलिसी डिसाइड होगा वो कैसे होगा, वो आपको लगता है कि आप उसमें भागीदारी कर रहे हैं। इस दुनिया को, दुनिया इन द सेंस कि जहाँ भी लोकतंत्र या राजतंत्र जहाँ मनुष्य है उसको चला कौन रहा है? क्या वही सिर्फ 13 परिवार है जो इस विश्व को चला रहा है? ये 13 परिवार का फॉर्मूला क्या? हमरा सब गाँव में टबरा निकल जाए हर बात के घूर तरह गप, तो घूर लग जन बैसे छी, अपना सब जन घूर लग बैसे छी तो ओता सब गाँव के फलनमा घर के नून से लक और मोदी जी के संसद में की सब भेले और मोदी जी के राज नहीं करावे छे, सब पर चर्चा करके सबके 1 सेकंड में धो दे भले ही, लेकिन अपन परिवार चले कोना ते पर अपन परिवार चलाने के तहाँ बात दूर, अपन परिवार में अहाँ के पसंद के एतेक सब्जी न बनल है वो आदमी सबसे बेसी गप करत। मैथिल समाज के सबसे पैघ चीज है जकर 1 रुपया खुद के वैल्यू नहीं है, वो दोसर के वैल्यूशन सबसे पहले करत। आपको अगर ये भ्रम है जो आप अपना परिवार खुद चलाते हैं तो आप बिल्कुल भ्रम में। तो फिर हमारा परिवार चला कौन? आपका परिवार कहीं और से हैंडल हो रहा है, आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं जो आपको लगता है जो हम अपना परिवार चला रहे हैं। तो हमारा तो अध्यात्म कहता ही है कि तो आप मतलब एक निमित्त मात्र हैं। उसी तरह से यह देश कहाँ से चल रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस देश का जितनी पॉलिसी डिसाइड होगा वो कैसे होगा, वो आपको लगता है कि आप उसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो हम वोट देते हैं तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाते हैं, वो प्रधानमंत्री। आज अभी इलेक्शन हुआ है, उसमें क्या आपको लगा है जो पूरा फेयर हुआ है, या जिसको जिताना चाहा गवर्नमेंट ने वो जीता, जिसको हराना चाहे गवर्नमेंट ने वो हारा? तो आपके हिसाब से नहीं तो सर, तो आपके हिसाब से तो राहुल गांधी या जो विपक्षी कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है, आप तो आप एक वोट चोरी पर ही आप क्यों कंसंट्रेट हो रहे हैं? बहुत सारे उपाय है ना। तो ये सब कर कौन रहा है? वही चीज कर रहे हैं कि ये कर कौन रहा है। आप हम एक छोटी सी मधुबनी से ही हम बात की शुरुआत करें। जो मधुबनी भाजपा का हमेशा गढ़ था, राजद का गढ़ था, वहां रालोसपा सो उसके कैंडिडेट जीत जाते हैं। कितने वोट से जीतते हैं? 30 या 35,000 वोट से। पिछली बार कितनी वोट से यहां भाजपा के कैंडिडेट हारे थे? 8 या 9,000 वोटों से। और इस बार कितने से जीता है ये? उसके लगभग उस हिसाब से तो उसी हिसाब से वही 9,000 वोटों से जीता है वो। लेकिन यहां पर अंतर कितना आया? 25,000 उसमें जुड़ गया। गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से, इसका मतलब जहां भी 25,000, और आप पिछले वोट का पूरा एनालिसिस कीजिए, जो पिछले बार का रिजल्ट का एनालिसिस और वोटों के प्रतिशत और संख्या देखिए, और इस साल के वोटों के प्रतिशत की संख्या देखिए, और सब में देखिए 20 से 25,000 आपको वोट हमेशा हर जगह इतना ही बढ़ा मिलेगा पिछले बार की अपेक्षा। नहीं तो इस बार तो 10,000 भी मोदी नीतीश कुमार जी दिए थे महिलाओं को, बिजली बिल खत्म हुआ, पेंशन आया, तो ये सब वोट में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें एक बड़ा अच्छा बात हुआ था कि वो रूपम चौधरी प्लस पार्टी के जो थी, उसको अपने माँ का भी वोट नहीं मिला था। कहाँ गया वोट? मायने बहुत है। आप जैसा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है कि वोट ट्रांसफर हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ तो आप सिस्टम से कैसे खेलते हैं। तो जिसकी सरकार रहेगी, नहीं, कोई जरूरी नहीं है जिसकी सरकार रहेगी तो फिर पदाधिकारी जिसके पक्ष में रहेगी। जी नहीं, यहां खेल कहीं और से होता है। हर आदमी यहाँ एक निमित्त मात्र बनता है। क्यों आप तो कृष्ण भगवान वाली बात तो नहीं करें, अर्जुन युद्ध करो, तुम एक पात्र मात्र हो। उसी तरह से अर्जुन, तुम सिर्फ युद्ध करो। अर्जुन को इतना समझाने के लिए कि तुम युद्ध करो, तुमको युद्ध करना ही है, कृष्ण को गीता जैसा पाठ पढ़ाना पड़ा। तो ये कृष्ण कौन है आज के समय? यही बात है, जो कृष्ण, जिस कृष्ण को आप मायावी कहते थे, ऐसा कोई भी अलंकार नहीं जो कृष्ण पर उपयोग नहीं हुआ है।
ऐसा कोई भी अलंकार के रूप में अश्लीलता को जब हम अलंकार बना देते हैं तो वहां आदमी कृष्ण बन जाता है। अश्लीलता को जब आप अलंकार बना देते हैं तो वहां आदमी कृष्ण बन जाता है, वहां पुरुष कृष्ण बन जाते हैं और फिर स्त्रियां राधा बन जाती है। नहीं, मेरा सवाल आज भी वहीं पर है, आखिर ये दुनिया चला कौन? हम वहीं पर आ रहे हैं। तो जिस तरह से आप कृष्ण को हर अलंकार से अलंकृत किए हैं, कोई भी ऐसा उपनाम नहीं है जो आपने कृष्ण के साथ नहीं लगाया। वो छलिया हो, वो शायद वो एकमात्र होंगे जो एकमात्र है जिस पर अच्छे और बुरे अश्लील से हर अश्लीलता उनके ऊपर अलंकार की तरह आपने सुशोभित कर दिया। उसी तरह से आखिर इस दुनिया को, दुनिया इन द सेंस कि जहां भी लोकतंत्र या राजतंत्र जहां मनुष्य है उसको चला कौन रहा है? क्या वही सिर्फ तेरा जो परिवार है पूरे विश्व को चला रहा है? क्या क्या बोला सर? क्या वही सिर्फ तेरा परिवार है जो इस विश्व को चला रहा है? ये तेरा परिवार का फॉर्मूला क्या? और ये तेरा परिवार का जो भी फॉर्मूला है, जिसके पास आज सारे उद्योग है, चाहे आप बैंकिंग बोलो, उसी रॉकफेलर के पास बैंकिंग है। आप चाहे यहाँ तेल उद्योग बोलो, चाहे यहाँ यहूदियों का आप क्या कहते हैं आर्म्स उद्योग बोलो, चाहे यहाँ मेडिसिन उद्योग बोलो, किसके पास है? हमारे जितने भी वो 13 सबसे मुख्य चीजें हैं सब उसी फैमिली के पास है। दूसरी बात है कि उस फैमिली से बाहर वो अपने उसके बच्चों को भी शादी नहीं होगी, उसी 13 फैमिली में घुमा फिरा के सबकी शादी वादी सब कुछ होती है। आखिर यहाँ स्कल एंड बोन्स जैसी संस्था की नींव कैसे पड़ी, जिसका भारत में सबसे पहले एजेंट कौन बने? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि स्कल और बोन्स की जब स्थापना हुई और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर किसको बनाया गया? तो विवेकानंद जैसे आदमी को। अब विवेकानंद आदमी जैसे जब एजेंट बनते हैं तभी जाके यहाँ विवेकानंद मिशन जैसी चीजों की स्थापना होती है। यहाँ तो मठ की परंपरा है, अखाड़ा की परंपरा है, यहाँ पीठ की परंपरा है, मिशन की तो परंपरा नहीं है। और जब वो काम जब उनका निकल गया, जब स्कल एंड बोन्स का उनसे काम निकल गया तो दूध के मक्खी की तरह उठा कर फिर उनको फेंक दिया गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस बदहाली में, जिस वैचारिक और भौतिक विपन्नता में विवेकानंद जिए और अपने प्राण छोड़े, वैसा दूसरों को नसीब भी नहीं हो। हमारे यहाँ की ये भी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है कि जितने सारे यहाँ पर बड़े साधु संत हुए हैं सबकी मृत्यु बहुत ही विपन्नता में हुई है। क्यों? आखिर कौन सी ऐसी शक्तियां यहाँ काम कर रही है? क्या स्कल एंड बोन्स के बाद यहाँ फ्री मेसन की बात नहीं हुई? यहाँ लोग फ्री मेसन के सदस्य नहीं है? क्या यहाँ बड़े बड़े जितने भी मठ हैं, यहाँ बड़े बड़े जो अपने आप को तथाकथित संत कहते हैं, क्या वो फ्री मेसन के मेंबर नहीं है? क्या वो फ्री मेसन के लिए काम नहीं कर रहे हैं? ये भी लगेगा। आप पहले उन मूल बिंदुओं पर आइए। हम कभी भी मूल बिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। आखिर भाजपा के गवर्नमेंट में आके साधु संत, इतने तथाकथित साधु संत, जिसको जो ओरिजिनल के साधु संत हैं उनको तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तथाकथित साधु संत क्यों इतना उग्र हैं और एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है? क्यों एक शंकराचार्य मजबूर होकर उग्र होकर बोलते हैं और दूसरा जोश में होकर उग्र होकर बोलते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य को मानने के लिए तैयार नहीं है और उसके ऊपर जो इतने वैष्णवाचार्य बैठे हैं वो किस बात का प्रमाण है? आखिर कारण क्या है जो शंकराचार्य का प्रादुर्भाव जब हम मानते हैं कि 700 ईस्वी में हुआ था, लेकिन शंकराचार्य चारों मठों में कोई भी शंकराचार्य जो शंकर पीठ है वो तो किसी भी शंकर पीठ को एक डेट में नहीं मानते हैं। फिर वो 2500 साल पहले की बात क्यों करते हैं? आखिर सत्य क्या है? आखिर कारण क्या था? और किस कारण से एक शंकराचार्य आके यहां मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करके और एक र्यूमर फैलाया जाता है कि उन्होंने उस मंडन मिश्र को हरा दिया था और उसमें बहाना बनाया जाता है भारती जैसी एक सीधी साधी सरल महिला को। वो कौन से विद्वान थे? क्या भारती विद्वान थी?
क्या भारती ने कोई ऐसा श्लोक दिया था जो आज तक जिस पर काम हो रहा है, लोगों को जहन में याद है, और वो एक लक्ष्मण रेखा के एक पत्थर की लकीर बन गई है? क्या उन्होंने कोई सिद्धांत दी थी? क्या उन्होंने कोई स्पीच दी थी? क्या भारती ने कोई पुस्तक लिखी थी? नहीं। फिर वो विद्वान, हम आखिर अपने विद्वानों की चीज, हम विद्वान किसी को कैसे माने? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हम किसी को ये एक सवाल है। और वो उसका ये चीज बनी, जज उनकी अध्यक्षता में ये शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने फैसला दिया। लेकिन उसी शंकर परंपरा को फिर ये कहां से फिर बेचैनी बढ़ गई कि वाचस्पति मिश्र भी शंकर भाष्य के ऊपर भी अपना भाष्य लिखे, और उनके लिए वो उनके घर पर जाके एकदम धरना दे दिए, और लास्ट में उनकी पत्नी भामती से कहलवा लिए, क्योंकि उस समय में वाचस्पति यहाँ उपस्थित नहीं थे, आचार्य वाचस्पति वहाँ उपस्थित नहीं थे। और अंत में भामती को ये चीज स्वीकार की, जो हाँ ठीक है, वाचस्पति आएंगे तो हमको बोलेंगे और जरूर शंकर पर भाष्य लिखेंगे। और वाचस्पति भाष्य लिखे, उसका नाम भी भामती दिया गया, जिसमें वो इस बात का जिक्र किए कि शंकर हार गए थे, मंडन की जीत हुई थी। लेकिन फिर भी ये र्यूमर कहां से उठा कि मंडन मिश्र हार गए, कि मंडन मिश्र हार गए? क्या शंकर, आप मुझे बताएंगे जो मंडन मिश्र जैसे कितने विद्वानों को हरा पाए थे? कहा जाता है शंकर हर जगह से लड़ाई की। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र का जब शास्त्रार्थ हुआ था, उनकी पत्नी ने ही उस अध्यक्षता की थी, उन्होंने निर्णय दिया था कि शंकराचार्य विजेता हो गए हैं। तो इस प्रकरण में एक चीज ये भी आता है कि शंकराचार्य जी से जब उनकी मंडन मिश्र की पत्नी से भी शास्त्रार्थ करना पड़ा था, वो क्या प्रकरण है? उसमें कहा जाता है कि शंकराचार्य को परकाया प्रवेश जैसा कोई विधि का उपयोग करना पड़ा था। अब जब कथा आगे बढ़ती है तो कहा जाता है, जो भारती ने ये उनको प्रश्न की, जो ठीक है आप मंडन से तो जीत गए, आचार्य से तो आप जीत गए, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ तो उनकी आधी अंग हूँ, तो आपको मेरे भी प्रश्नों का जवाब देना होगा। चलिए भाई, ये लॉजिक भी सही है। तो अगर पत्नी वामांगी है, आधी अंग है, तो उनसे भी जीतना है। याद रखिए, ये मिथिला की प्रश्न है, आप एक से ही नहीं जीत सकते हैं। क्या ये परंपरा भी आगे बढ़ी? क्या इसके और भी उदाहरण आपको मिलते हैं? आखिर एक ही उदाहरण क्यों स्टैब्लिश किया गया जहां वामांगी की बात होती है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और कहा जाता है, कथा के अनुसार, लोक श्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार, या तथा कथित विद्वानों के अनुसार, जो भारती ने उनसे काम विषयक प्रश्न किए शंकराचार्य जी से, आचार्य शंकर से, अच्छी बात है। अब एक प्रश्न यहां उठता है कि जिस समय में आचार्य शंकर वहां गए थे तो मंडन मिश्र की उम्र था 89 ईयर्स। 89? हाँ। और भारती की उम्र थी लगभग 83-84 ईयर्स। और शंकर का उम्र था, आचार्य शंकर का उम्र था 26 ईयर्स, 26 साल। वो अंतर। क्या मिथिला की परंपरा में कोई ऐसा दृष्टांत आपको आता है जहां हमारी दादी के उम्र की कोई स्त्री, कोई महिला अपने पोते की उम्र जैसे किसी पुरुष से काम विषयक सवाल करेगी? क्या भारती और आचार्य शंकर के प्रकरण से पहले भी ऐसा कोई उदाहरण है, या उसके बाद का भी कोई ऐसा उदाहरण है? ये हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और कथा है, फिर कथा कहती है, जो उन्होंने फिर काम विषयक प्रश्न को लेकर राजा अमरुक, अगल बगल जहाँ के भी राजा थे वहाँ पर गए, और राजा अमरुक उस समय में मर गए थे और उनकी लाश तब तक पड़ी हुई थी, और ये वहाँ परकाया प्रवेश के माध्यम से राजा अमरुक के शरीर में गए, और फिर उन्होंने उनके रानियों के साथ 9 महीना या 8 महीना या 1 साल तक विहार करके और फिर से आके
भारती के प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है। तो परकाया प्रवेश में जब हम जाते हैं तो परकाया प्रवेश विशुद्ध तंत्र की भाषा है। तंत्र की भाषा। परकाया प्रवेश कोई वैदिक भाषा नहीं है। और जो लोग भी कहते हैं ये परकाया वैदिक है, वो भी बात नहीं है। ये तंत्र का, ये तंत्र की भाषा में परकाया प्रवेश होता है। और परकाया प्रवेश एक निश्चित उम्र और निश्चित दायरे और निश्चित समय के लिए होता है, नॉट कि आप उसकी अपनी मनमानी करेंगे। एक बात रही। दूसरी बात, जो आप परकाया प्रवेश के माध्यम से चलेंगे तो क्या आप अपने आचार्य शंकर अपने गुरु से परकाया प्रवेश सीखे होंगे? तो उसका दृष्टांत कौन है? चलिए आप ये भी मत बताइए, कोई बात नहीं कि वो कहाँ से सीखे नहीं सीखे, क्योंकि आप तो तुरंत भगवान घोषित करेंगे। शंकराचार्य को तो शंकर का अवतार माना जाता है। ये शिव के अवतार हैं। लेकिन शिव के आज से कहीं भी परकाया प्रवेश की बात कोई भी उदाहरण और दृष्टांत नहीं मिलता है। लेकिन घोषित करने के लिए तो हम ऐसे देश में जो कुछ भी घोषित कर सकते हैं, कोई भी कहानी कभी भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। क्यों तो हम लोग कहानी ही बनाते, कहानी से आगे थोड़े बढ़ते हैं। और वैष्णव परंपरा की सबसे बड़ी और सबसे सर्वोच्च उपलब्धि है ब्रह्मचर्य। अगर आपका ब्रह्मचर्य टूटा तो आपका सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या यहाँ आचार्य शंकर का ब्रह्मचर्य बचा रह गया? खंडित हो गया। इस हिसाब से तो चाहे आप जिस भी रूप में आपने उसका उपयोग किया, तो फिर आप तो पहले ब्रह्मचारी नहीं रहे। कुछ दिन पहले हमारी एक नेता जो अब गते हो गए हैं, उन्होंने ऐसे ही बताए थे कि भाई हम अविवाहित हैं, ब्रह्मचारी अविवाहित हैं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है। सही। तो क्या ऐसी ही परिभाषा यहाँ उपयोग होता था? और क्या ये परिभाषा कहीं ना कहीं से दोनों सामने रखते हैं? और फिर आचार्य शंकर आके भारती के प्रश्नों को जवाब देते हैं और भारती उनके उत्तर से संतुष्ट हो जाती है और शंकर विजय हो लेकिन शंकर विजय हो जाते हैं और यहाँ से वो झंडा फहराते हुए जाते हैं। और ये सारी बातें कब उठती है कि जब 1300 और 1400 के बीच में, 1300 ईस्वी 1400 में जब शंकर दिग्विजय लिखा जाता है, तब इन सारे चीजों का बात उठा। और कहाँ 700 ईस्वी की ये बात है, कहाँ 700 साल के बाद इन तमाम चीजों को उठाया गया और शंकर को वहां भगवान घोषित करके उड़ते हुए पहुंचे। ऐसे हुआ और वो हमारी हिंदी फिल्मों की तरह जो क्या कहते हैं विलेन कितने हेंचमैन हैं, तो पहले वो दिखाया गया जो माहिष्मती में महिषी में जहाँ वो रहते थे आचार्य मंडन, वहाँ की पनभरनी भी संस्कृत बोलती थी। संस्कृत पनभरनी नहीं, वहाँ के तो पक्षी के बारे में भी कहा जाता है। वहाँ सुग्गा भी संस्कृत में श्लोक पढ़ता था, वो उसी तरह से तैयार किया गया। और एक 26 साल का छोटा सा सिकुड़ा सा लड़का गया और धड़ाम से विलेन जैसे उसको साबित कर दिया। क्या मजा आया। क्या लगता है ये सब सारी कल्पनाएं हैं? आपको लगती है, लेकिन नहीं, हमारे तथाकथित विद्वान उसको हमेशा मुहर मारेंगे। तो अब यह एक यहाँ प्रश्न उठता है कि शंकर हर जगह दिग्विजय करते गए, तो क्या एक ही मंडन मिश्र पर अपना ठप्पा मारे, या मंडन मिश्र जैसे जैसे कम से कम नहीं, कुछ कहने के लिए तो बात तो यहाँ सैकड़ों होती है, हमको सिर्फ मंडन मिश्र के लेवल के दर्जनों तो होना चाहिए। 5 आचार्य का नाम बता दीजिए, किसको किसको आचार्य शंकर ने हराए थे। क्या आचार्य शंकर क्या कुमारिल भट्ट का उपयोग नहीं किया? कुमारिल भट्ट जिस स्थान पर जाकर अपनी चीजों को अपनी विद्वता से अपनी झंडा लहराए हुए थे, अपनी चीजें को वहां साख स्थापित किए हुए थे, क्या आचार्य शंकर वहां कुमारिल भट्ट के नाम का सहारा लेकर वहां अपना झंडा नहीं गाड़े? बात तो बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन जब किसी का जब एक निश्चित रूप में, एक निश्चित आयाम, एक निश्चित प्यारोशिप के द्वारा जब बदनाम किया जाता था, तो उस समय में स्कूल ऑफ मीमांसा मिथिला कहलाती थी, जहां की मीमांसा का कोई जोर नहीं था। और शंकर आचार्य पद पर तभी स्थापित होते जब तक वो कुमारिल भट्ट उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। और वो जहां कहीं भी अपने ब्रह्मसूत्र को लेकर गए, उनको एक ही चीज मिला कि जब तक इस पर कुमारिल नहीं होने का, और एक ऐसी कहानी गढ़ी गई। एक ही बार दोनों की भेंट हुई और उस समय में कुमारिल
तो उसके चिता पर बैठ चुके थे और उनको कमर तक जल चुका था। उसी समय उनकी थोड़ी बहुत उनसे बात हुई और उन्होंने कुमारिल बोले कि ये जो आपने लिखा है, अब तो मैं इस अवस्था में हूं, तो मेरे शिष्य मंडन हैं, आप वहां जाइए और वो आपको देख के उनकी जो भी बातें होगी, उनका जो भी वाक होगा इसके लिए, वो समझिए मेरा ही वाक है। यानी अपने शिष्य पर उनको इतना विश्वास था। और वो वहां गए, इन दोनों के बीच सिर्फ बात हुई। लेकिन हमारे तथाकथित जो लोग हैं वो इसको एक ऐसा प्रकरण दिए, एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रूप दिए और चीजें ऐसी हुई। और मिथिला को एक्चुअली वहां बात है जो मिथिला को उनको धूमिल करना था। शंकर दिग्विजय जैसी पुस्तक के बारे में आपने जो कहा है, शंकर दिग्विजय एक पूरा का पूरा फेक बुक है। वो सिर्फ इसीलिए लिखा गया शंकर को भगवान साबित करना है। शंकर पूरा विश्व विजेता है। क्या आज इससे पहले अभी हम सारी मठों की बात कर रहे हैं, क्या जिस ओरिजिनल शंकराचार्य के रूप में जिसको वहां बिठाया गया था, क्या आज भी उसी परंपरा के लोग हर मठ में बैठे हुए हैं, या वहां परंपराएं वहां तो लगातार विवाद, कुछ न कुछ विवाद चलता जी नहीं। जिस सोच कर, मान लीजिए पूरी पीठ जिसके टाइटल में पूरी लगा था, वही वहां पर लगातार शंकराचार्य बन के आए, तो फिर अभी निशिलानंद सरस्वती टाइटल वाले वहां कैसे बन गए? इसी तरह से तो हर पीठ पर चल रहा है। जो आज भी जो शंकर द्वारा स्थापित एक ही पीठ, श्रृंगेरी पीठ, जहां आज भी कौलाचार परंपरा से पूजाएं होती है, वहां परंपराएं चलती है। शाक्त में है, वो तो शाक्त में है। और जितने ये जो तीन है वो तो प्योर वैष्णवाचार अपना लिए। क्या हो गया? आखिर हर शंकराचार्य, हर शंकर मठ अपने शंकराचार्य के बारे में अलग अलग बातें क्यों लिखता है? किसी की बातों में कोई शामिल नहीं है, एक मत नहीं है। नो, उनका जन्म भी एक मत है, नो, और जन्म से लेकर मरण तक कोई भी चीज एक मत नहीं है। अपने अब जैसे आखिर ये कौन सी मजबूरी है? और जिस समय में शंकर ये काम कर रहे थे, जिस समय में शंकर चारों पीठ की स्थापना कर रहे थे, उसी समय वैष्णवाचार्य की भी स्थापना हो रही थी, वैष्णव पीठों की भी स्थापना हो रही थी। और शंकर 4 हुए तो वैष्णव पीठ 6 स्थापित किया गया। आखिर इसका क्या कारण था? एक कदम आगे बढ़ के उनका क्या चीज होगी? या तो शंकर पीठ को वैष्णव कंट्रोल कर रहे थे, या वैष्णव पीठ को शंकर पीठ कंट्रोल कर रहा था। कौन थे इसके पीछे? आखिर हम जो मुख्य बात पर कौन चला रहा है? आखिर इन सारी बातों को चला कौन रहा है? आज वैष्णवाचार्य जितना मुखर है, शंकर पीठ दब क्यों रहा है? क्या शंकर पीठ की आज की तत्कालीन समाज या सरकार या जो भी तथाकथित सत्ता में बैठे हुए लोग या जो कोई ये चला रहे हैं, शंकर मठ की अहम की वहां की उपयोगिता खत्म हो चुकी है, इसलिए आज वो शंकर मठ को खत्म करने पर तुले हैं और वैष्णव मठ को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या अगर यही साधु संत ही देश चलाना है तो साधु संत ही चलाए ना, दिक्कत क्या है? जहां एक वैष्णव आचार्य कहते हैं जो जितने सारे मोक्ष में लोग कुंभ में मारे गए उसको मोक्ष मिलता है, और दूसरे कहते हैं ठीक है तो उनको भी डुबा के मार देते हैं, मोक्ष मिल जाएगा। आखिर ये संतत तो आप किस लिए जी रहे हैं? मोक्ष के लिए ना। जबकि चारों मठ का अगर एक ही आदमी संस्थापक है और चारों मठ एक ही मकसद को लेकर चल रहा है, तो फिर चारों मठ के शंकराचार्यों में आखिर इतना मतभेद क्यों है? और अगर कुंभ में जाने से मोक्ष ही मिलता है तो सारे संतों को उसमें इतने जो बड़े बड़े बाजीगर आते हैं और जो वहाँ पर नाचा गाना डांस हमारे ईश्वर को लेकर चलता है और जो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, आखिर उसी गंगा में डूबकर अपने आप को प्राण क्यों नहीं त्याग लेते हैं और मोक्ष मिल जाएगा? क्यों इसके लिए इतना बड़ा बड़ा तितम्मा करना? और व्यवस्था आपसे संभली नहीं गई और ये दुर्घटना हुई, उस पर पर्दा डालने के लिए आपने कह दिया कि चलो मोक्ष। तो बहुत कुछ है, बातें तो जब चलेगी तो बहुत दूर तक चलेगी। बात निकली तो बात निकली है तो दूर तक चलेगी ही, और ये हम लोगों का एपिसोड अभी दूर तक चलेगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।